रात बाद तूने आंखें खोली है बेटा। तुझे पता हम पे क्या बीत रही थी? दीदी तू ना जल्दी से ठीक हो जा। डॉक्टर ने कहा तुझे रेस्ट की जरूरत है। मैं नहीं जानती बेटा तू क्या कर रही है, कैसे कर रही है। मैं तो बस इतना जानती हूँ कि मेरा तुम दोनों के अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, नहीं चाहिए तुम्हारे महले दो महले। मुझे तो बस मम्मा तुम दोनों चाहिए बेटा। मैं जानती हूँ, मुझे पता है पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन वो तब तक होती है बेटा जब तक वो जेब में रहता है। जिस दिन वो तुम्हारे माथे पे चढ़ गया उस दिन वही पैसा तुम्हारी ताकत न बन के कमजोरी बन जाता है बेटा। मम्मी ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं ठीक हूँ। और तुझे स्कूल नहीं जाना है क्या? आप दोनों घर पर जाओ, आराम से फ्रेश होकर रिलैक्स करो, ठीक है? बबलू भी है ही यहाँ पर, और हॉस्पिटल का स्टाफ भी तो है ना। जिस दिन माँ बनोगे उस दिन पूछूंगी। प्लीज घर जाओ आप। पूजा मम्मी को घर लेकर जा। मम्मा चलिए। मम्मा मम्मा आइए। जल्दी आंटी जी मैं यहाँ लोग करे बस अपनी अपनी टॉक। किसने किया घोटाला, किसने कमाया नोट, पर मैं और मेरे दोस्त living like a boss, cause I'm smoking dollar and we smoking dope. I need dollar, 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 I need dollar, dollar, dope. I need dollar, 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 I need dollar, dollar, dope. चाहिए पैसा 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 मुझे बहुत। I need dollar, 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 dope. कोई कहीं नहीं जाएगा। प्रिया मुझे कुछ बात कर। बात इनके सामने भी हो सकती है। हम सब एक टीम है ना। इन लोगों को भी तो पता चले कि लोग कितने मक्कार हो सकते हैं। सही कहा तुमने, मक्कारी की है मैंने। लेकिन जैसा तुम सोच रही हो प्रिया वैसा कुछ नहीं है। मैंने ये सब किया तुम्हारे अच्छे के लिए, हम सबके अच्छे के लिए। प्रिया करोड़ों रुपए दांव पे लगे हैं। और मेरे फिल्म करने से वो पैसा डूब जाता। मिस्टर साहिल शेखावत, भूलो मत मैंने ही वो पैसा तुम्हारे हाथ में दिया था। जानता हूं, और इसीलिए तो कह रहा हूं प्रिया, यहां तक पहुंचने के लिए तुमने बहुत मेहनत की है। और बात सिर्फ इस फिल्म पे लगे हुए पैसे की नहीं है, बात इस अंपायर की है जो तुमने खड़ा किया है। और तुम्हें क्या लगता है कि अगर फिल्म के अनाउंसमेंट पे मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस कर देता और उसके बाद मीडिया में जो तुम्हें हाइप मिलता उससे तुम्हारी कंपनी पर कोई असर नहीं पड़ता? प्रिया एक जर्मन रिटर्न मास्टर ऑफ आर्किटेक्ट जो एक टाउनशिप बना रही है, वो फिल्मों में हीरोइन बनकर आएगी तो क्या सवाल नहीं उठेंगे? प्रिया इन्वेस्टर्स अपना पैसा तक खींच लेंगे। और पैसा छोड़ो, अगर कहीं एफआईआर होगी तो सबके सब जेल जाएंगे। मैं, तुम, ये दोनों भी। और पुलिस किसी की सगी नहीं होती। वो लोग तुम्हारी माँ और पूजा को भी इन सब में घसीट देंगे। अरे मुझे नहीं करना था ये सब। मैं बस एक फिल्म करना चाहती थी, इसलिए तो हमने ये सब स्टार्ट किया था। तुम्हें फिल्म करनी थी, तुम फिल्म करोगी, लेकिन ये सही वक्त नहीं है। प्रिया तुम्हारी उम्र की कितनी लड़कियां तुम्हारी तरह कामयाब हैं। जो सब कुछ तुम्हें मिला है उसके बारे में सोचो।
अरे तुम्हारे खुद के पास इतना पैसा होगा कि तुम ऐसी एक क्या 10 फिल्म एक साथ बना सकोगी और कोई सवाल नहीं उठेगा। प्रिया, सब ठीक चल रहा है। यू जस्ट नीड टू कीप योर सेल्फ काम। तुम्हें आराम की जरूरत है और डॉक्टर ने भी यही कहा है। तुम मानो तो एक अच्छे से वेकेशन पे चले जाओ फैमिली के साथ। यू विल फील मच बेटर। और ऑफिस हम लोग यहां संभाल लेंगे। जी मैम। प्लीज। जगह कितनी अच्छी है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा किसकी फोटो खींचूं। आप ना एक काम करो, ये लो। जोकर बनाओगी मुझे? पहन लो ना, कुछ नहीं होता। कुछ नहीं। अब ना ऐसे पोज करो, ठीक है? ऐसे पोज करो। करो ना, कुछ नहीं होता। थोड़ा अच्छे से करो ना। अच्छा ऐसे कर लो, ये इजी है। मम्मी गुड मॉर्निंग। तू कब उठ गई? आ गई। गुड मॉर्निंग। अच्छा 1 मिनट। कितनी प्यारी जगह है ना। थक गई है। यहाँ देख कितनी अच्छी हवा है। इधर आ, तेरे को दिखाती हूँ। ये पेड़ देख, ये हवा देख, वो झील देख, पानी देख कितना साफ है। अरे 1 मिनट। ये ड्रेस देखो। ये देखो उतावली आ गई। अच्छी है ना? आज मैं यही पहन के चलूंगी। पागल हो? ये मौसम में तुम इतनी छोटी ड्रेस पहनोगी, सर्दी नहीं लग जाएगी? तुम चुप रहो मम्मा। दीदी ये कैसी है? मस्त लग रही है। पहन के चलो ना। हाँ मैं चलूंगी ये पहन के। 5 दिन में 50 कपड़े बदल चुकी हो तुम। मन नहीं भरता तेरा? तो क्या हुआ? यही तो मजा है। यहाँ नेचर में फोन और इंटरनेट के बिना कितना अच्छा है ना। नेचर की गोद में मैं और तुम। दीदी हमारे पहाड़ी वाले फोटो में 1000 लाइक्स आ गए। मम्मी जल्दी से एक चाय बना दो ना। मम्मी आपकी बबलू से बात हो रही है क्या? नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। अरे कहाँ, जब से इस घर में आए हैं उसका कुछ अता पता ही नहीं है। मैं तो खुद ये सोच रही थी तेरे से बात करूं कि भैया ऐसा क्या काम दे दिया तूने जो वो बुआ को ही भूल गया। मम्मी चाय मांगी थी। अरे दूध पी, काले होते हैं चाय से। दूध अच्छा होता है सेहत के लिए। पूजा आजा बेटा, नाश्ता कर ले। दीदी बैठी है टेबल पे। कहाँ मर गया ये? भाई हमको उनसे बात करना है। अरे सर जी, हमने आप लोगों को कहा नहीं ढूंढा। राम कसम भैया, 1 हफ्ते से कोनो पैसा नहीं आ रहा है। कंपनी में कोई फोन नहीं उठा रहा है। अरे तो ऑफिस जाओ तो यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारा ऑफिस भी गया था, कोई नहीं वहाँ। अरे यार क्यों परेशान हो रहे हो? मैडम बाल दही है। लेकिन पैसा तो आना चाहिए था ना। अरे तो हम क्या करें इसमें भाई, क्या करें हम? राम कसम भैया, पैसा तो हमने आप लोगों के ही हाथ में दिया था ना। अरे तो हम क्या करें इसमें? हाँ, पैसा कंपनी को दिया था, वहाँ जाकर बात कर, समझा? ऐसी बात मत करो भैया, हमको अभी अपना पैसा वापस चाहिए, है कि नहीं भाई लोग? अरे निकालो इन्हें, सारे मुड़ के गाल मार दो। अरे रुको यार, अरे रुको भाई, रुको। अरे हमारा पैसा खाकर हमको ही बोल रहे हो, हरामी कहीं के। क्या बोला? क्या बोला? निकाल, निकालो उसको गार्ड। अरे ये हमारा पैसा है, ये हमारा पैसा है। अरे हमारा पैसा खाकर मस्ती कर रहे हो हरामी।
हेलो मिस्टर राठी। पहले ही कहा था ना मैंने आपसे कि बेईमानी के धंधे में बहुत ईमानदार बंदा हूं मैं। क्या हुआ मिस्टर राठी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? क्या हुआ? पिछले 1 हफ्ते से इंटरेस्ट का 1 पैसा नहीं आया है और तुम्हारे ऑफिस में कोई फोन भी नहीं उठा रहा है। कुछ टेक्निकल एरर हो गई होगी। मैं अभी खुद ऑफिस जा रही हूँ। आई चेक इट बाय माई सेल्फ। और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास प्रिया जी? अगर आज शाम तक अकाउंट में पैसा नहीं आया तो आपके ऑफिस में पुलिस की रेड पड़ जाएगी। अंडरस्टैंड? अभी तक कोई नहीं आया है। आएगा आएगा। आप सब यहाँ? मैडम, पिछले कुछ दिनों से एक भी पैसा नहीं आया। पिछले हफ्ते हम आपके ऑफिस में आए थे। मैडम जी नहीं है, ये आपके गार्ड ने बताया था। मैंने कई बार फोन किया, कोई उठाता ही नहीं। राम कसम मैडम जी, ऊपर से आप लोगों के ऑफिस के आदमी इतना बदतमीजी से बात करता है। ऑफिस खुलता भी नहीं है। आज हमने आकर ऑफिस खुलवाया है कि नहीं भाई लोग? सही बात है। सिक्योरिटी, कब से नहीं आ रहे हैं सब? मैडम 1 हफ्ता तो हो गया है। मैंने फोन करके कहा भी। कुछ लोग तो हमसे पूछते भी हैं और लोग तो गंदी गंदी गालियां भी देकर जाते हैं। तो वो क्या बोले? बबलू भैया बोले तुम्हें इससे क्या मतलब, तुम अपना काम करो, और कुछ पैसे देकर चले गए। हम लोगों को पैसा चाहिए, चाहिए तो चाहिए। अरे रुको रुको, हम लोग बात कर रहे हैं ना, रुको। इसी पैसे से मेरे पोता पोती स्कूल जा रहे हैं। अगर पैसे नहीं आए तो ऐसा कुछ नहीं होगा बाबा, आप सब भरोसा रखिए। आपका पैसा आपके पास ही आएगा। आपकी बातों पे जा रहे हैं, वरना आपके साथ भी कुछ हो सकता है। अरे रुको रुको रुको, मैडम ने बोला ना वो सब ठीक कर देंगे। मैडम जी आप बुरा मत मानिए, आप जल्दी से जल्दी ये मैटर सुलझा दीजिए। अभी के लिए तो हम लोग जा रहे हैं, बाद में फिर आएंगे। का भरोसा है, हमारे पैसे दो। राम राम। हाँ हाँ करेंगे करेंगे, आओ अभी आओ। चलते हैं, कुछ करिएगा मैडम। जी अंसारी जी। जी अंसारी जी, हाँ इतनी इज्जत। इससे पहले तो कोई मेरा फोन नहीं उठा रहा था। नोटबंदी को काफी अर्सा हो गया है प्रिया जी, अब हमें हमारा पैसा वापस चाहिए। ना तो आपके ऑफिस में कोई मिलता है और ना ही आप फोन उठाती है। ऐसे में हम क्या समझे प्रिया जी, बोलिए। अंसारी जी मैं आज ही ऑफिस आई हूँ, मेरी तबीयत खराब थी। देयर इज सम टेक्निकल ग्लिच इन द प्रोग्रामिंग। अब परेशान मत होइए, मैं जल्दी सब सॉर्ट कर दूंगी। वो तो करना ही पड़ेगा प्रिया जी। 2 करोड़ तैयार रखिएगा, शाम को मेरे आदमी आएंगे। इस बार मिल जाइएगा, नहीं तो हम खुद आएंगे। पर अंसारी जी, शिट! Oh no!
है, बैठो नीचे। आपके कहने पे ले आया हूं इन्हें। अब आप मुझे बताइए कि चल क्या रहा है। ना ही ब्याज आ रही है और ना ही कमीशन। मेरे चेहरे पर पैसा लगाया उन्होंने। आपसे पहले लोग मेरा गला पकड़ेंगे, लेकिन सैनी का गला इतना छोटा नहीं है कि उसे कोई भी पकड़ ले। तो बचिए आप, आपका ऑफिस और आपका कमिटमेंट। क्या कह रही है? मैम मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो अकाउंटेंट, अकाउंट मैनेजर हो ना तुम? हिसाब दो फिर। कहाँ है हिसाब? मैम आपने जो मुझे सॉफ्टवेयर दिया था उसके हिसाब से जो भी मैनेज किया था वही, और सारा अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो बचा है बस, उसके बाद मुझे कुछ नहीं पता मैम। और जो तुम लड़कियों पर उड़ा रहे थे उसका क्या? 20 दिनों से ऑफिस बंद है, उसका क्या? पिछले 20 दिनों से किसी को इंटरेस्ट नहीं गया है, उसका क्या? मेरे पास लोग आ रहे हैं, मुझे फोन करके धमका रहे हैं, उसका क्या? मैंने तुम दोनों के हाथ में जो बैग भर भर के पैसे दिए थे, उसका क्या? क्योंकि मुझे 20 दिनों से कोई भी बैंक के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे। बोलो, है कोई हिसाब तुम्हारे पास? मैम मुझे कुछ भी नहीं पता मैम। मैं बाल बच्चे वाला आदमी हूँ मैम। मैं आप लोग का नौकर हूँ मैम। मैंने कुछ नहीं किया, मेरा विश्वास कीजिए मैम। मैंने कुछ नहीं किया। तू ही लाया था ना इसे? तेरे ही कहने पे किया था ना मैंने ये सब। अंसारी के गुंडे आएंगे अपना पैसा लेने। बोलना, है कोई हिसाब तेरे पास? तुम दोनों मुझे हिसाब क्यों नहीं देते? बोलना। है मेरे पास तब मैं दे लाऊं। हल्लो तो ऑफिस में ताय नत्ते का कलता लगभग 2000 रुपए के आसपास होता है। हाँ, हमें पार्किंग का बिल अलग से देना पड़ता है। और उस दिन नया कंप्यूटर खरीदा था। ऑफिस के सिक्योरिटी की तनख्वाह भी इतनी में थी। हमें कंपनी की गाड़ी में पेट्रोल डलवाना पड़ता है। और 8 तारीख को 400 रुपए के बिस्कुट आए थे। 200 रुपए का बल्ब बदलवाया था। 9 तारीख को एती में दुल्हन डलवाया था। तेरी कान में डालू क्या कूलेंट? अभी मजाक चल रहा है क्या गांडो? ये बंदूक की नली तेरी गांड पे सटा के मारूंगा ना। अभी तक हाथ से गांड धोता था, अब गांड से हाथ धो बैठेगा। चल चल, मान लिया तूने 5 करोड़ चाय नाश्ता लंड फकीरी में उड़ा दिए, पर बाकी 45 कहाँ हैं? मेरा इतना पूला कहाँ हुआ है तल? अभी दे लाओ। एक दिन मैंने पेन लाए थे 10 रुपए के, और अगरबत्ती लाई थी 45 रुपए की, लजिस्टल 25 का, और उस दिन मोलिया साहब आए थे, उनके लिए मैगी लाई थी 20 रुपए की। वो तो प्लिया के सामने लाई थी। बता प्लिया लाई थी कि नहीं? ऐसे नहीं बताएगा। अरे मैं क्या बताऊं सर, आपने मुझे दिए थे क्या पैसे? मालकिन वो है, उसे पैसे दिए थे। मैं तो वो कहती है बस तल देता हूँ। उतने पुतो अपने फिल्म के लिए इतने भी तो लटाए थे पैसे। माल दिया ना, अब हाथ मत लगाना। अरे ओ मैडम, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। पैसों का इंतजाम करो, क्योंकि रिजवान के लोग हाय हेलो करने तो जरूर आएंगे। अरे ये तो वही है ना? हाँ हाँ भाई। मैम, ए किधर जा रही है? पकड़ इसे। भैया आगे तक छोड़ दो, जल्दी जल्दी चलो चलो। भैया जल्दी चलो, जल्दी चलो भैया, जल्दी। भैया और भी सुनो।
हेलो प्रिया। मम्मी तुम सही कहती थी, ये पैसों का चक्कर बहुत भारी पड़ गया। आवाज नहीं आ रही बेटा तेरी। देर बहुत हो गई है, मौसम खराब है बेटा, घर आ जा जल्दी। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है, सबने मुझे धोखा दे दिया, करोड़ों रुपए का घोटाला हो गया और सबका हिसाब मेरे ऊपर आएगा। अरे सुनाई दे रही है तुझे मेरी आवाज? मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मुझे घर आना है, मुझे तुम्हारे पास आना है। पर कैसे आऊं? वो मेरे साथ साथ तुम सबको मार डालेंगे। मम्मी हेलो मम्मी, तुम सुन तो रही हो ना? तो ये है तुम्हारा वो प्लेन जिसमें चढ़कर तुम घर जाने वाले थे? प्रिया, प्रिया देखो, डोंट क्रिएट अ सीन हियर। तुम बाहर चलो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। क्यों? इसके सामने तुम्हें शर्म आ रही है? हाँ, अभी तुम इसकी आवाजें सुन रहे थे, अभी तुम्हारी सुन लेगी। प्रिया चिल्लाओ मत साहिल शेखावत। फिल्म अनाउंसमेंट के बाद भी तुमने मुझे अपनी घटिया और झूठी बातों में फंसा कर रखा, और अब तो तुमने मुझे पूरा बर्बाद कर दिया है। मेरी कंपनी का सारा पैसा बर्बाद हो गया, लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं, और तुम अपनी हीरोइन के साथ बिस्तर तोड़ रहे हो। चलो दोस्ती के नाते मैं तुम्हें माफ भी कर देती, पर पैसों की आग ने वो रिश्ता भी जला दिया। साहिल मुझे मेरा पैसा चाहिए। तुम्हें शुरू से ही कोई फिल्म नहीं बनानी थी, तुम्हें तो बस इसकी लेनी थी। प्रिया, क्या लगा तुम्हें कि तुम हीरोइन बनने वाली हो? हाँ, कभी आईने में अच्छे से शक्ल देखी है तुमने अपनी? नहीं देखी होगी, लेकिन जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना, तो मैं समझ गया था कि तुम और कुछ ना सही पर मेरे काम जरूर आ सकती हो। और तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया कि तुम हीरोइन बन सकती हो। अरे तुम्हारी जैसी हजारों लड़कियां हर रोज मुंबई में हीरोइन बनने आती हैं, और जैसे उस एली ने किया ना, इंडस्ट्री के लोगों के नीचे आके रह जाती हैं। मेरी लाइफ में तुम्हारा काम सिर्फ यहीं तक था। नाउ गेट द फक आउट ऑफ हियर एंड डोंट एवर शो मी योर फेस। आउट!
ठीक है, चली जाऊंगी मैं, लेकिन जब कल पुलिस मुझे पकड़ने आएगी तो तू भी मेरे साथ अंदर जाएगा। नहीं जाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि ना तो मैं तेरी कंपनी का कोई ऑफिशियल एम्प्लॉय हूं और ना ही तेरी कंपनी के किसी भी एग्रीमेंट में मेरा नाम है। सरप्राइज्ड, हाँ? यू शुड बी। और जो भी पैसा तूने मुझे आज तक दिया वो सब कैश में दिया, जिसका तेरे पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं। अरे तू तो इतनी बेवकूफ़ है, तुझे ये भी नहीं पता कि तेरी कंपनी में मेरा एक साइन तक नहीं है। अरे साइन तो छोड़, तेरी कंपनी में मेरे नाम का एस भी नहीं है। कंपनी के कागजों में तेरे साथ उन 2 चूतियों के नाम हैं। अब पुलिस से कैसे बचना है ये सोच तू। हाँ, एक एडवाइस देता हूं, हो सके तो अपनी फैमिली को लेकर कहीं इतनी दूर चली जा कि तुझ तक कोई पहुंच ना पाए, क्योंकि यहां तुझे कोई जीने नहीं देगा। लेकिन मेरे घर से निकल, आउट। सोशल ग्रोथ नाम की कंपनी ने किया करोड़ों का घोटाला। अब तक 2 आरोपी गिरफ्तार। कंपनी की एमडी और घोटाले के मास्टरमाइंड प्रिया त्यागी फरार है। अभी अभी न्यूज से पता चला है कि जिस कंपनी पर भरोसा करके मैंने अपना और अपने लोगों का पैसा लगाया था वो भाग चुकी है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझ पर लाखों का कर्जा चढ़ चुका है। मैं इतना पैसा कहां से लाऊंगा? शायद अब यही एक आखिरी उपाय है। हो सके तो मुझे माफ कर देना। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, क्या कर लिए जीजा जी आप ये? बेमौसम की बरसात बीमारी लेकर आती है और बिना मेहनत का पैसा सिर्फ बर्बादी लाता है, और यही मेरी बर्बादी थी। पहले मुझे लगता था कि पैसा मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएगा, लेकिन पैसे ने तो मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरी ज़िंदगी ऐसे बर्बाद हो जाएगी ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। क्या कहती मैं अपनी माँ से कि मैंने उनकी बात नहीं मानी। मैं उनके पास जाना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जा सकती थी। मेरे उनके पास जाने से उनकी मुसीबत और बढ़ जाती। हाँ, पहले मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन सुकून तो था। पैसा तो अब भी नहीं बचा, लेकिन उसके साथ साथ मेरा सुकून भी छिन गया। शायद अब सुकून पाने का एक ही तरीका है।
नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। मैं लड़ूंगी अपने लिए और अपने परिवार के लिए।